हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में। हमने कल की क्लास में पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। बाकी पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आपको दे चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। देखो, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो होते हैं, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल है ना, जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। ध्यान से मेरी बात सुनना, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, उसे क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे? जैसे आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स लिख देता हूँ मैं। पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, बताया हुआ है कल की क्लास में। कोई पॉलिनोमियल है एक्स माइनस वन, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है? एक्स। इस एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? ज़ीरो बना दे। तो वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी वन। अगर मैं x की जगह वन पुट कर देता हूँ तो पॉलिनोमियल में x की जगह क्या आ जाएगा? वन माइनस वन। तो वन माइनस वन कितना हो गया? ज़ीरो। पहले पॉलिनोमियल क्या था? x माइनस वन। इस x माइनस वन पॉलिनोमियल में मैंने वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करी जिस वैल्यू ने इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दिया। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी? इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ज़ीरो। अब अगर वैल्यू एक है तो ज़ीरो, अगर एक से ज़्यादा है तो ज़ीरोस, मतलब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया मैंने पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू अगर आप वन पुट करोगे तो ये इसका जीरोज़ है या नहीं। मतलब आपको चेक करना है कि x इक्वल टू वन पर, मतलब वन जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। x की जगह वन पुट करते हैं तो ये वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन कितना हो गया? जीरो। वन वैल्यू रखने पर आपके पास इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? ज़ीरो। इसलिए वन इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? वन इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको दिया जाता है पॉलिनोमियल है फोर एक्स माइनस एट, और आपको बोला जाता है चेक करके बताओ कि x की वैल्यू, मतलब चेक करके बताओ कि टू जो है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। तो आपको टू चेक करना है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। तो हम टू पुट करके देखेंगे कहाँ? x की जगह। तो हम पुट करते हैं x की जगह टू। अगर x की जगह टू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? p ऑफ टू। p ऑफ x क्या बन जाएगा? p ऑफ टू। तो फोर अपनी जगह पे, x की जगह टू रखोगे माइनस एट। फोर टू जा एट, एट माइनस एट कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब ये टू क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। यहाँ एक लाइन लिखना मत भूलना, आप लिखोगे टू इज़ द ज़ीरो ऑफ इट्स p ऑफ x। टू जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? ज़ीरो है। तो ये हो गया चेक करना। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चेक करो कि माइनस वन ज़ीरो और नोट, कि चेक करो माइनस वन जीरो है या नहीं है दिस पॉलिनोमियल का। नोट ऑफ दिस पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है मैंने, फोर एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका आपको बताना है। तो ठीक है भाई, हम सॉल्व करेंगे, मतलब चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हमें पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पहले पी ऑफ एक्स लिखेंगे भाई। फोर एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो आपका पी ऑफ एक्स हो गया। अब एक्स की जगह क्या पुट करके देखोगे आप? माइनस वन, ठीक है। फोर एक्स का क्यूब तो माइनस वन का क्यूब, सेवन एक्स का स्क्वायर तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। क्या काम आ रही है? वैल्यू पुटिंग काम आ रही है, जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। फोर माइनस वन के पावर कितनी है? थ्री। थ्री क्या है? ओड नंबर। जब भी माइनस वन पे पावर ओड आती है तो आंसर क्या होता है? माइनस का वन।
-1 पे पावर इवन आती है तो आंसर क्या होता है प्लस का 1। 4 इंटू -1 माइनस का 4, -7 इंटू 1 7 प्लस 1, 7 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 11 प्लस 1 कितना आ रहा है माइनस का 10। क्या आपके पास जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये पोलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। तो आपको लिखना है -1 इज़ नॉट जीरो, -1 इज़ नॉट जीरो ऑफ इट्स पी ऑफ एक्स, कि यहाँ पर जो -1 है वो इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। ये आपका आंसर। बढ़ते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने ये सीखा कि किसी भी पोलिनोमियल जो होता है, कोई भी पोलिनोमियल होता है, उसके जीरोस को चेक करना हमने सीख लिया कि चेक कैसे करते हैं। वेरिएबल की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे और हम चेक कर लेंगे। लेकिन आपके पास अब क्वेश्चन है, देखिए आपके पास क्वेश्चन ये है, आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो। अब आपको ज़ीरो फाइंड करना है, ना कि चेक करना है। फाइंड द ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 7x माइनस का 9। आपको बोला हुआ है इस पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करो। तो अगर आपको कभी भी किसी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो उस पोलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख दो। मतलब कभी भी किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस अगर आपको फाइंड करने हैं तो उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 7x माइनस 9। मतलब हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो कितना है 7x माइनस 9। इसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे तो 7x अपनी जगह पे माइनस का 9 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 9/7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आई 9/7। तो ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है यही इस पोलिनोमियल का क्या है जीरोज़ है। क्या है जीरोज़। अगर कभी भी किसी पोलिनोमियल के जीरोज़ फाइंड करने हैं तो उस पोलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल रख दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज़। अब मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपको जीरोज़ फाइंड करने हैं। जहाँ पर आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है y 2y माइनस 3 प्लस 6y माइनस 4। ये आपके पास क्या है पोलिनोमियल है। अब आप कहोगे सर ऐसा पोलिनोमियल ये तो सॉल्व ही नहीं है। कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं है तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते क्या? अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, इतना तो अपन ने सीखा हुआ है। तो पोलिनोमियल आपके पास ये है, तो पोलिनोमियल ये है तो पहले पोलिनोमियल लिख दो। ये हमारे पास पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल को, सॉरी यहाँ -4 है, इस पोलिनोमियल को क्या करोगे जीरो के इक्वल रखोगे। ठीक है, रख दिया। वैल्यू निकालो। 2y प्लस 6y कितना होता है 8y होता है। माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना होता है माइनस का 7 इक्वल टू 0। 8y अपनी जगह पे माइनस का 7 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। 8 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा डिवाइड में। तो y की वैल्यू 7/8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपको दिया हुआ है। हमें क्या करना है वैल्यू निकालनी है, तो मतलब जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे 4 माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका क्या निकालोगे आप रूट निकालोगे। तो एक्स स्क्वायर का अगर आप रूट मतलब 4 का आप रूट निकालोगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे 2 और -2। क्यों आएंगे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं x की जगह -2 पुट करता हूँ तो उसका स्क्वायर भी कितना होगा प्लस का 4 ही होगा। तो याद रखना अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आती है तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि एक्स स्क्वायर -3 है, उसके आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड करोगे तो याद रखना कि एक्स स्क्वायर -3 को आप पहले ज़ीरो के इक्वल रखोगे, फिर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे -3 की वैल्यू मतलब -3 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √3, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो √3 प्लस का और √3 माइनस का आपके पास दो वैल्यू आएगी।
ये दोनों के दोनों आपके इस पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज़। अब आपको एक बात नज़र आई होगी क्या कि सर हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन करे थे ना, जैसे ये y वाला करा, इसके ऊपर हमने ये वाला करा 7x - 9, x पर पावर जब 1 थी तो 0 1 ही निकल रहा था। जब x पर पावर 1 थी तो जीरोस 1 निकल रहा था, लेकिन जैसे ही x पे पावर 2 हुई तो जीरोस कितने निकले, 2 निकले, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो आपने क्या सीखा, आपको ये पता चला और हमने ये सीखा कि वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होगी, इसका मतलब वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री। मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या निकलेंगे, जीरोज़ निकलेंगे। क्या निकलेंगे, जीरोज़। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो कितने जीरोज़ निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अगर 3 है तो 3 जीरोज़ निकलेंगे। ये वाली बात आपको याद रखना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा एक बार हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या करा। हमने सबसे पहले सीखा जीरोज़, मतलब हमने पहले सीखा जीरोज़ के बारे में। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकालते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं और वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वही आपके पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोज़ होते हैं। फिर हमने जीरोज़ की डेफिनेशन सीखी थी कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती है क्या कहलाती है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में आपको जीरोज़ को चेक करना है तो उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रख के देखते हैं, पॉलिनोमियल में वैल्यू को रख के देखते हैं और रखने पर अगर ज़ीरो आंसर आता है तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, और अगर नहीं आता है तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज़ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।